स्वागत है सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। और देखिए ये स्पेशल पैसिव वॉइस की लास्ट वीडियो है। और इसके बाद इसमें वैसे सारे जितने भी इम्पोर्टेंट जो बचे थे वो सारे पैसिव वॉइस हैं, इसमें एक्टिव वॉइस हैं जिनका पैसिव मैं आज बता दूंगा। इसके बाद अगर आपको कोई सेंटेंस लगे कि वो रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। हालांकि एक बच्चे ने आज कमेंट किया था और उसका पैसिव पूछा था। वो सेंटेंस ये था कि आई एम ए स्टूडेंट, सर इसका पैसिव क्या होगा। तो देखिए इस तरह के पैसिव बनाने का कोई मानक ग्रामर में है नहीं। हाँ भाई, कोई अगर ज़बरदस्ती ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव बता देता है तो हो सकता है उसका कोई अपना लॉजिक हो व्यक्तिगत, और हम इतने ज्ञानी है नहीं कि इस तरह के पैसिव को देखो ज़बरदस्ती स्ट्रेच करके सेंटेंस को बनाओ तो बच्चे भी विश्वास नहीं करते हैं कि इसका पैसिव ऐसा होगा। कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर कोई उसका बेस होता है, जैसा कि बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनमें एक कोई ना कोई आधार होता है जिसके आधार पर पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, तो वो तो ठीक है। जैसे कहते हैं कि 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है बल्कि उनकी बन जाती है। माइकल स्वान जो एक ग्रामेरियन है, उन्होंने बनाकर बताया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है बनाने के बाद भी कि ऐसे पैसिव वॉइस का यूज़ होता नहीं है। लेकिन फिर जैसे ये हो गया कि सी हैज़ बीन रिटन एन ऐसे फॉर 2 आवर्स, मतलब वो 2 घंटे से निबंध लिख रही है, तो एन ऐसे हैज़ फिर कर दिया बीन बीइंग रिटन फॉर 2 आवर्स बाई हर, तो बनते हैं। लेकिन जो 8 टेंसेस की नेचुरल जो पैसिव वॉइस होती है वही होती है। और हर सेंटेंस का एक अपना तरीका है, कॉन्सेप्ट है जिस पर पैसिव वॉइस बेस्ड होता है और अच्छा भी लगता है। और कॉन्फिडेंट बच्चे भी रहते हैं और टीचर भी रहता है कि हाँ इसका पैसिव वॉइस ये है। जैसे आई एम टू रीड द बुक है, चलिए ठीक है, तो द बुक इज़ टू बी रेड बाय मी, ठीक लगेगा कि हाँ पैसिव है और होता है। लेकिन आई एम ए स्टूडेंट जैसे कह दिया गया कि इस तरह के, हाँ जैसे आई हैव अ बुक, ये इसको पैसिव में बना सकते हैं कि अ बुक इज़ हैड बाय मी, ठीक है, या फिर अ बुक इज़ बिलोंग टू मी करके बनाया जा सकता है और बन भी जाता है। वहाँ पर वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो तब तो ठीक है। और यहाँ पर बी की फॉर्म है और जो आई है वही स्टूडेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत नहीं है इस तरह की सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस। और कोई बताता हो तो भाई बताता हो, क्योंकि मैंने ऐसा सेंटेंस ना बनाया है और संभवतः मैं बनाऊंगा भी नहीं फिलहाल। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बना करके सामने लाना और अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझना, तो काबिल ऐसे में सामने वाला जान जाता है कि आप काबिल हो कि नहीं। फिलहाल यहाँ काबिलियत की बात नहीं है, बात यह है कि सेंटेंसेस का कोई एक रेगुलर और जो वास्तव में वो रूल बेस्ड हो तो अच्छा लगता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए यहाँ पर लिखे हुए पैसिव 13 पैसिव यहाँ पर है एक्टिव मतलब, और जिनका पैसिव हमें बनाना है। मे यू लिव लॉन्ग, थैंक यू, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस सिंग, 7 days मेक अ वीक, शी हैज़ टू सी इट और टू बिलीव इट, ही रोट ए लेटर एंड पोस्टेड इट, आई सा गुड़िया वॉच टीवी, what did you see there, we admire the brave, Veena likes that she should not be insulted. It is already in passive voice, but I will explain how we can reassert into passive voice again. फिर से देखेंगे इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे। हालांकि ये पैसिव वॉइस में है और समझ में आ रहा होगा, शुड नॉट बी इंसल्टेड, लेकिन मैं इस सेंटेंस की चर्चा करूंगा और बेहतर यहाँ पर सेंटेंस मिलेगा। विच बुक विल यू बाय और ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम नेताजी। हर बार की तरह सेंटेंस को हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे और टॉप की ओर जाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम नेताजी। यहाँ पर जो 11 नंबर सेंटेंस है और तो 13 नंबर सेंटेंस है, इन दोनों में एक ही तरीका है। अगर हम यहाँ पर ये कर दें कि ही लाइक्स दैट, ठीक है ना, ही शुड कॉल्ड बी नेताजी, ही शुड बी कॉल्ड नेताजी, तो ये चीज़ वहीं चली जाएगी जहाँ पर आप देख रहे हो इसको पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर बनेगा वही, यहाँ पर बना देंगे। और इस तरह के सेंटेंस सेकंड वीडियो में जो इससे पहले मैंने डाला था उसमें आपने देखा होगा कि इसमें ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ रखो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले जाओ और बाई लगा कर लिख दो, नहीं,
इसका सेंटेंस ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब ये वाली चीज़ यहीं रहती है, पैसिव वॉइस इतने में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही, और ये रहेगा लाइक्स। और आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, एक्चुअली मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा लगा हुआ है, और इसके बाद आपको दिख रहा है कि नहीं ये मैं बता नहीं सकता, फिलहाल मैं वीडियो देखूंगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ आप, उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। ही लाइक्स, और फिर यहाँ पर आ जाएगा टू, और करेंगे बी, और फिर कर देंगे कॉल्ड। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, और फिर कर देंगे नेताजी। ये आपका यहाँ पे ऐसे कर देंगे और हो जाएगा। यहाँ पर ये है कि वह पसंद करता है लोग उसे नेताजी कहें, तो वह नेताजी कहा जाना पसंद करता है। अब यहाँ पीपल कहाँ गया, ये वाइड सेंस में होता है, कंप्रिहेंसिवली यूज किया गया है, व्यापक तौर पे यूज किया गया है, इसलिए इसकी नीड है नहीं। बाय द पीपल लिखना सेंटेंस को भद्दा करेगा, इसलिए इसको हटा दिया। ठीक है, तो ही लाइक्स टू बी कॉल्ड नेताजी। अगर हम यहाँ पर देखें वीना लाइक्स और दैट शी शुड नॉट बी इंसल्टेड, तो यहाँ पर बन जाएगा वीना, फिर हो जाएगा लाइक्स, ठीक है ना, और हो जाएगा नॉट टू बी इंसल्टेड। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब मैं दोनों की चर्चा करता हूं, हालांकि ये तो फिक्स्ड है और ये पैसिव आपका बन गया। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड नेताजी, ये ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम नेताजी। इसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। यहां पर जैसे देख रहे होंगे ये सेंटेंस दिया हुआ है और मैंने कहा है कि ये पहले से ही पैसिव वॉइस में है और पक्का है पैसिव वॉइस में। अगर हम इसको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखें तो इसका क्या बनेगा, ही लाइक्स that he should be called नेताजी। ये आ गया, ये भी पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस, और ये आपका एक्टिव वॉइस। इसमें कहीं भी कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है और ना ही कोई भी वर्ब पैसिव है, इसलिए यहाँ पर ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, और ये आपका पैसिव वॉइस है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। और मैं कहना भूल गया कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। मैंने ध्यान दिलाया क्योंकि बच्चे देखते हैं लेकिन वो याद उन्हें नहीं रहते। ऐसा नहीं कि वो लाइक करना नहीं चाहते, कभी क्या होता है कि वीडियो पसंद भी नहीं है तब भी लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, सभी लोग कर ही देते हैं। लेकिन यह है कि अगर वो लाइक नहीं करते हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको याद नहीं रहता, इसलिए मैंने याद दिलाया, रिमाइंड कराया है। तो उसको ऐसे कर दीजिए। कर दिया ना, कर दिया ना, नहीं किया कर दीजिए, चलिए कर दिया, चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम नेताजी, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, और ये भी पैसिव वॉइस है। ही लाइक्स दैट ही शुड कॉल्ड बी नेताजी। चाहे तो आप बाय द पीपल बाद में लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं और सभी जानते हैं कि ज़रूरत नहीं है। अब मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कहते हैं कि सेंटेंस में, ग्रामर में सारा सब कुछ एक साथ चल जाता है कभी कभी। ये भी सेंटेंस आपको 2 in 1 का मिलेगा। अगर हम ये देखें तो सेंटेंस आपका सिंपल है, ये देखें तो सेंटेंस आपका सिंपल है, बट ये देखें तो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है। दैट कंजंक्शन लगा है, आगे आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। मतलब की बात ये है कि कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस आपको ये दिया गया और आपने पैसिव वॉइस में तो इसको पढ़ लिया है, बट आपने सिंथेसिस बेस्ड इसको नहीं पढ़ा है। तो होता ये है कि जब इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, तो एक बार फिर हमको माथापच्ची करनी पड़ती है। इसलिए मैंने सेंटेंस दिया है कि बच्चों को एक ही साथ 2 चीज़ों की सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन ये सिंपल है, ये सिंपल है। अगर कॉम्प्लेक्स बनाने की बात आएगी तो ये आपका कॉम्प्लेक्स जाकर ये बनेगा, ठीक। हालांकि अब क्या होता है कि अगर आप ये पढ़ते हो तो सिर्फ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ते हो, लेकिन अगर ये पढ़ते हो तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी पढ़ते हो और सिंपल का कॉम्प्लेक्स भी पढ़ते हो। इसलिए मैंने ये सेंटेंस दिया कि आपको यहाँ पर इस चीज़ की कंफर्टेबिलिटी रहेगी कि आपने एक ही सेंटेंस में 2 चीज़ें बना दी, बट ये है कि इसका ध्यान रखना और इसको समझना
ये बेहद जरूरी है बच्चे के लिए। फिलहाल वीना लाइक्स नॉट टू बी इंसल्टेड। अब यहाँ पर जो मैंने बात बताई है तो बेहतर समझ में आ गई होगी कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये आपका पैसिव वॉइस में है जरूर, ठीक है ना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है और ये जाकर के सिंपल है। ये कॉम्प्लेक्स दैट लगा यहाँ पर, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये भी पैसिव वॉइस में है, ये भी पैसिव वॉइस में है। अब बात आती है कि इसका फिर एक्टिव वॉइस क्या बनाएंगे, तो एक्टिव वॉइस मैं अभी बना देता हूँ। यहाँ पर करेंगे वीना, फिर कर देंगे लाइक्स, ठीक है ना, और फिर पीपल और नॉट टू इंसल्ट हर, ये आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। अब बिल्कुल ये इसी की तरह है। किस तरह से, यहाँ पर जैसे आपका ये दिया हुआ था, यहाँ पीपल लगा करके ये दिया हुआ है, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम नेताजी, ही वीना लाइक्स पीपल नॉट टू इंसल्ट हर। चूंकि ये निगेटिव था इसलिए इन्फिनिटिव निगेटिव आई है, यहाँ पर ये अफर्मेटिव था इसलिए यहाँ पर टू कॉल था और यहाँ पर नॉट टू इंसल्ट है। अगर यहाँ पर ये आ जाए कि वो नहीं चाहता है कि लोग उसे नेताजी कहें, वह नहीं पसंद करता है कि लोग उसे नेताजी कहें, तो बन जाएगा ही लाइक्स पीपल नॉट टू कॉल हिम नेताजी। बस इसी तरह से वह नहीं पसंद करती है कि लोग उसका अपमान करें, तो वीना लाइक्स नॉट टू बी इंसल्टेड, वीना अपमानित होना पसंद नहीं करती है, अर्थात वह पसंद नहीं करती कि लोग उसका अपमान करें, अर्थात वीना पसंद करती है कि उसे अपमानित ना किया जाना चाहिए। दैट इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज क्लियर। जहां पर कोई डाउट बचा हो आप कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। फिलहाल यहाँ पर ये वे, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा था कि इस सेंटेंस को इसके जरिए मैं सारा ओपन कर दूंगा, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स भी और एक्टिव से पैसिव भी, और बेहतरीन सेंटेंस है, बेहतरीन सेंटेंस, मजेदार सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंसेस हमें किसी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी को समझने में भी बहुत बड़ी मदद मिलती है, और हम अच्छी तरह समझ पाते हैं कि इसका तरीका क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से, इसको भी हटा दूंगा तो स्पेस निकल आएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे परेशानी, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये अब हो चुका है, और इन्हें तो मैं हटा ही दूंगा। और आप जो ज़रूरत समझें तो नोट्स आप बना सकते हैं इसमें, नो प्रॉब्लम। कहीं पर आपको ये लगता है कि ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो आसानी से आप उसको नोट भी कर सकते हैं, डायरी में या कॉपी में, किसी भी जगह पर। अब देखते हैं, लिखा हुआ विच बुक विल यू बाय, आप कौन सी पुस्तक खरीदेंगे। कभी कभी बच्चा ये समझता है कि इसकी पैसे हम कैसे बनाएं, सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, बट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर पकड़ता भी है तो बुक को समझ भी जाता है, बट विच को वो ड्रॉप कर जाता है, और ये उसके लिए एक परेशानी ये हो जाती है कि सेंटेंस वो कहीं ना कहीं पर गलत बना देता है। फिलहाल यहाँ पर कह रहा है कौन सी पुस्तक, अगर वो खरीदेगा तो ये देखिए इस वर्ब का कॉम्प्लीमेशन यही है, ठीक है ना, जिसको हम कंप्लीशन कह सकते हैं। अर्थात वो खरीदे, तुम खरीदोगे ना, तो क्या खरीदोगे, पुस्तक खरीदोगे, ठीक, तो तुम पुस्तक खरीदोगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन सी खरीदोगे। इसलिए यह आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो या कोई भी नॉर्मल एडजेक्टिव हो, वो नाउन के पहले ही आता है, नाउन का साथ वो कभी छोड़ता नहीं है। तो बुक के साथ ये हमेशा रहेगा, क्योंकि विच यहाँ लगेगा इसलिए बुक भी यहीं पे लगा हुआ है। अगर ये विच नहीं होता तो बुक हो सकता था आगे होती, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है और कह रहा है कौन सी पुस्तक, तो कौन सी जब उसने कहा तो पुस्तक को अपने साथ ले लिया। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट वहां होना चाहिए वो यहाँ पर है। अब बात आती है कि जब नाउन यहाँ पर है यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसका जो एडजेक्टिव है वो भी यहीं पर है। हमें जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो करेंगे क्या, हमें ये नाउन यहीं रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि ये विच यहीं रखना पड़ेगा। विच क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में पहले ही होता है, हालांकि इसके बनाने की मतलब 2 3 4 स्टेप होती हैं, बट वो बता करके मैं टाइम एक्सटेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि यहीं से आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। वैसे इसको बहुत ही इजी मोड पे बनाना होता है, तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करके ऐसे बहुत ईजिली हम इसको बता सकते हैं और आ भी जाता है। लेकिन ये होता है कि बच्चा यहाँ से समझ रहा है, इसलिए वो स्टेप
बच्चों की तरह बताना ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको कभी प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को कि इस तरह के सेंटेंसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं स्टेप वाइज बता दूंगा, आप कभी इनको गलत नहीं करेंगे। फिलहाल विच बुक यहीं पे आ जाएगा क्योंकि उसका क्वेश्चन वर्ड यहाँ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ वो एडजेक्टिव भी है, इसलिए यहाँ पर आपका विच बुक आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात विल यू बाय लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जब ऑब्जेक्ट आ गया तो हेल्पिंग वर्ब आया करती है टेंस के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर टेंस में विल लगा हुआ है तो विल जब लगता है और पैसिव में ले जाते हैं तो विल भी या शैल भी लगता है। तो चूंकि बुक दिया है इसलिए विल भी लगेगा। बाई की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगी, तो हो जाएगा विच बुक विल बी बॉट, बाई लगाकर कर देंगे यू, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब तभी बनता है जब आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वरना एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है और इसमें मार्क रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और सेंटेंस को पूरे अधिकार के साथ गलत भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ चूंकि जानते हो पंक्चुएशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो विच बुक विल बी बॉट बाय यू बन गया। तुम कौन सी पुस्तक खरीदोगे, तुम्हारे द्वारा कौन सी पुस्तक विल बी बॉट खरीदी जाएगी, दैट्स ऑल। तो ये 12 नंबर सेंटेंस आपका हो गया। अब चलते हैं वी एडमायर द ब्रेव। बहुत ही डॉजिंग सेंटेंस होता है, डॉजिंग का मतलब चकमा देने वाला सेंटेंस, और ज्यादातर बच्चे इसको गलत ही बना जाते हैं। वी एडमायर द ब्रेव, वी हेल्प द पुअर, क्योंकि ऐसा होता है द पुअर में तो काफी बच्चा ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा मतलब फेवरेबल हो गया है, एडजस्ट कर चुका है, वो जान जाता है कि द पुअर मतलब प्लूरल है, बट उसकी जगह पर नए अगर शब्द आ जाते हैं, वी शुड प्रेज द वाइज, वी शुड प्रेज द वाइज, द वाइज मतलब हमें बुद्धिमान लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें बहादुर लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, हम बहादुर लोगों की प्रशंसा करते हैं, द वाइज आ जाए, या वी शुड हेल्प द वुंडेड, केवल इतना आ गया, वी शुड हेल्प द वुंडेड, हमें घायलों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे करके जब वुंडेड आ जाता है, वीक्ड आ जाता है, वी शुड अवॉइड द वीक्ड मतलब हमें दुष्ट लोगों से बचना चाहिए। तो जब न्यू वर्ड्स आ जाते हैं तब बच्चा जल्दी से नहीं समझ पाता, तो जो फॉर्मल होते हैं उनको तो समझ जाता है। तो ब्रेव में मिस कर जाता है वो, यहां पर क्या हो जाएगा, द ब्रेव लिखेंगे। यहां पर लिखा है वी एडमायर द ब्रेव, हम बहादुरों की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मैंने इसी पर्पज से ये सेंटेंस लिया है क्योंकि आपको ये बात मैं समझा सकूं कि जब कभी एडजेक्टिव के साथ में द लग जाता है तो पीपुल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका सेंस निकल आता है बहादुर लोग, द पुअर गरीब लोग, द वाइज बुद्धिमान लोग, द वुंडेड घायल लोग, द वीक दुष्ट लोग। ऐसे करके किसी भी एडजेक्टिव के साथ में आप द लगाते हैं तो उसमें प्लूरल सेंस अपने आप आ जाता है और लोग शब्द अपने आप जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा द ब्रेव। जब द ब्रेव हो गया तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बन गया प्लूरल सेंटेंस, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बस यहीं पर लड़का गलती कर जाता है, द ब्रेव इज एडमायर्ड बाय अस, वो तो बनाकर छुट्टी पा गया, काम खत्म, सेंटेंस जाकर गलत हो गया, वो बैठा घर में काम, ये प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर समझना ये कि द ब्रेव आर, इसके बाद आपको करना है एडमायर्ड, ये तो बच्चा जानता ही है, और बाई लगा करके यहाँ पर वी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, हालांकि इसकी कोई नीड ही नहीं है। द ब्रेव आर एडमायर्ड, बहादुरों की प्रशंसा की जाती है, बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इसी द ब्रेव को समझाने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिया था, और इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि तुम लोगों को ये बात समझ में ना आए। तो चलते हैं अब अगले सेंटेंस की ओर। इसके बाद धीरे धीरे जगह काफी हो गई है ना, अब आपको थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहां क्या देखा। तो जैसे क्वेश्चन वर्ड कोई आता है तो कभी कभी वही ऑब्जेक्ट का काम करता है। यू तुमने, सी और डिड मिलाकर देखा, और देयर माने वहां। कभी कभी बच्चा ये मिस कर जाता है कि देयर को ही ऑब्जेक्ट मान लेता है, जबकि ये नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज एन एडवर्ब, क्योंकि ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण कोई ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्ट मान करके आगे नहीं ले जाते हैं। यहाँ पर हमको देखना होता है, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहां क्या देखा। तो जो तुमने देखा वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन बात यह है कि देखा क्या, अर्थात उसकी जगह क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, यानी व्हाट आया है, और वो इसलिए पहले यहाँ पर है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है।
तो यही ऑब्जेक्ट है जो ये दिया हुआ है, ठीक। इसी को हमें आगे रखना है, व्हाट। इसके बाद जब यही आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया और यही आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ वर्ब लगानी है और ये आपको सिंगुलर लिया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्या लग जाएगा, वाज। पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर लगाते हैं, तो व्हाट वाज। अब इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी की हो जाएगी सीन। इसके बाद तुरंत यहीं पर आपको एडवर्ब डाल देना है, क्योंकि अगर वर्ब के बाद तुरंत एडवर्ब है तो वो एडजस्टेबल होता है और अच्छा भी होता है, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट वाज सीन देयर, और इसके बाद कर दिया यू को बाय यू, और क्वेश्चन मार्क वर्क, जो क्वेश्चन मार्क है वो लगाना मत भूलिएगा। तो व्हाट वाज सीन देयर बाय यू। तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि ये ऑब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, यही आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं कि ऑब्जेक्ट भी पहले लिखना होता है और क्वेश्चन वर्ड भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखना होता है। तो दोनों शर्तें यहाँ पर पक्की मजबूत हो गई। अब आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई, फिर थर्ड फॉर्म लगाई, एडवर्ब लिखा और बाय करके यू लिख दिया और लास्ट में लगाया क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि इसका काफी बच्चे अर्थ ही नहीं निकाल पाते हैं। आयशा गुड़िया वॉच टीवी, जब सा सी ऐसे करके होते हैं, मेक होता है, हियर होता है, लेट होता है और फील होता है, ऐसे करके जब होते हैं ये मेन वर्ब के रूप में, तो इनके साथ इन्फिनिटिव का टू नहीं लगता, ठीक है। मतलब कि अगर इन्फिनिटिव आता है तो टू नहीं लगेगा, और आप चाहें तो यहाँ पर जीरन लगा सकते हैं, अर्थात वॉचिंग कर सकते हैं। आयशा गुड़िया वॉचिंग टीवी, तब आपको बात समझ में आ जाएगी कि अब अर्थ सही निकल रहा है। मैंने गुड़िया को टीवी देखते हुए देखा, मैंने गुड़िया को टीवी देखते हुए देखा, तो उसने जीरन लगाया नहीं, उसने लगा दिया इन्फिनिटिव। नियम ये होता है कि सी है, हियर है, मेक है, बिड है, लेट है और फील है, ऐसी जगह पर क्या होता है, इनके साथ इन्फिनिटिव का टू छिप जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जब हम इनको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इन सब का जो छिपा हुआ टू होता है वो शो कर दिया जाता है, यानी उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, अर्थात उसका यूज किया जाता है। लेकिन लेट के साथ दोनों सिचुएशन में, एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में, लेट का टू हमेशा छिपा रहता है। इसकी चर्चा मैं फिर कर दूंगा आपको। सेंटेंस हालांकि किसी न किसी वीडियो में जरूर बताया होगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट लॉजिक निश्चित तौर पर मैं बताता हूँ, छोड़ता हूँ ही नहीं। बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं आप, उनमें देखिएगा, निश्चित कहीं ना कहीं होगा। आयशा गुड़िया वॉच टीवी, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका ये एक जिरंडियल फ्रेज है जिसको हम उसी तरह से जोड़ देंगे, लेकिन इन्फिनिटिव लगा करके उसका टू लगा करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर गुड़िया, यहाँ पर ये हो गया, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वाज हो गया, फिर सा आपकी सेकंड फॉर्म है, इसकी हो जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म, गुड़िया वाज सीन, फिर यहाँ पर आ जाएगा टू और फिर हो जाएगा वॉच, फिर हो जाएगा टीवी और फिर हो जाएगा बाय मी। तो गुड़िया वाज सीन टू वॉच टीवी बाय मी, मेरे द्वारा गुड़िया को टीवी देखते हुए देखा गया। अब पॉइंट की बात बस यही है कि जब आप इसको देखें कि इन्फिनिटिव का, अब पहचानना तुम्हारा काम है। आई सा हर क्राई, आई मेड हिम वीप, ऐसे सेंटेंस मैंने बताए हैं, तो आराम से उनको देखिए और समझिए। कंफ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है। तो गुड़िया वाज सीन टू वॉच टीवी बाय मी, ये बन गया सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। टेक्निक इसमें सिर्फ इतनी थी कि वॉच को आपको टू वॉच करना पड़ेगा, वो भी पैसिव वॉइस में। और यहाँ देखिए एक चीज और है, सिंटैक्स में वो टू लगा देता है यहाँ पे। अगर आपको सिंटैक्स दे रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो वो आई सा गुड़िया टू वॉच टीवी ऐसा देगा। लेकिन जो बच्चे जानते होंगे कि यहाँ पर टू जो है वो गलत है, तो वो इसको हटा देंगे और सेंटेंस को रीराइट कर देंगे, अर्थात वो सही करके फिर लिख देंगे। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो कहीं और इधर उधर कर देंगे और सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यही चीज है। और इसको जब सिंटैक्स में देता है तो टू हटा के देता है, मतलब गुड़िया वाज सीन वॉच टीवी ऐसे देगा, तो आपको टू लगा देना है। तो ये सिंटैक्स का मैटर बन गया और एक्टिव पैसिव तो वो है ही। इसके बाद सेंटेंस है आपका, ही रोट ए लेटर एंड पोस्टेड, डबल पैसिव, जिसको डबल पैसिव कहते हैं, ये डबल पैसिव है।
मतलब उसने एक पत्र लिखा और इसे पोस्ट कर दिया। अब डबल पैसिव में क्या होता है, जैसे सिंगल पैसिव होता है वैसे डबल पैसिव होता है। बट जिस बच्चे ने इसको नहीं बनाया होगा या फर्स्ट टाइम बनाएगा तो उसको प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन इसमें है कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हम एक बार वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो 2 बार लिख देंगे, बस इतना सा करना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी वर्ब है, और ये वर्ब दोनों एक ही सब्जेक्ट की हैं। इसी ने लिखा और इसी ने पोस्ट किया, ठीक है ना। ईट क्या है यहाँ पे, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ईट के लिए आपका लेटर दिया हुआ है, तो आप चाहे ईट ले लीजिए चाहे लेटर ले लीजिए, एक ही तो लेंगे। हालांकि ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो वर्ब डिफरेंस है। वर्ब मतलब डिफरेंट है, वर्ब डिफरेंट है तो हमें वर्ब दोनों लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम केवल लिखा दें पोस्ट ना करवाएं, या पोस्ट करवा दें लिखाएं ना, तो जब लिखेगा नहीं तो पोस्ट कहाँ से करेगा, और लिखेगा तो पोस्ट करेगा क्योंकि पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। बात जरूरी बात है ये, समझिए। अब लेटर है और ईट है, इसने पत्र लिखा और इसी को पोस्ट कर दिया, तो जो ईट है वही लेटर है और लेटर है वही ईट है। इसमें हटाना क्या जरूरी है और रखना इसमें क्या जरूरी है, यानी लेटर रखना जरूरी है, ईट का रखना जरूरी नहीं है, इसलिए ईट आपका कैंसिल, अर्थात ऑब्जेक्ट लेंगे आपका ए लेटर। सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब लगता है, चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए ले लेंगे वॉज। फिर इसके बाद क्या है, सबसे पहले उसने पोस्ट किया कि लिखा यानी लिखा, इसलिए पहले वर्ब आएगी रोट, रोट का मतलब हो जाएगा आपका रिटन, ठीक है ना। तो अ लेटर वॉज रिटन, अब क्या है लिखा, अब बाय हिम कर देंगे फिर कर देंगे एंड पोस्टेड, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों काम इसी के द्वारा किए गए हैं, तो यही दोनों वर्ब एक साथ जोड़ दी जाएंगी। अ लेटर वॉज रिटन एंड पोस्टेड, अब बाय लगाकर लिख देंगे हिम, ठीक है ना। एक बार नजर डाल लीजिए सेंटेंस में कैसा लग रहा। अ लेटर वॉज रिटन एंड पोस्टेड बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया और पोस्ट कर दिया गया, बिल्कुल क्लियर सेंटेंस एकदम से। हाँ ये अलग है कि उसने पत्र लिखा, ठीक है, और मैंने पोस्ट किया, अगर ऐसा होता तब भी डबल पैसिव कहा जाता, तब फिर सेंटेंस अपने अपनी जगह पर पैसिवाइज हो जाते, दोनों का सब्जेक्ट लिया जाता, दोनों की वर्ब ली जाती। अगर वो होता कि ही रोट लेटर एंड आई पोस्टेड इट, ठीक है ना, तो होता ये कि अ लेटर वाज रिटन बाय हिम एंड पोस्टेड बाय मी, ठीक है, बना देता हूं। अगर यहाँ पर होता आई पोस्टेड इट, मेरी आवाज को सुनते रहिए और मेरे पेन को देखते रहिए कि वो क्या लिख रहा है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर जो मैंने बताया है कि आई पोस्टेड इट अगर हो जाता, यहाँ पर ध्यान रखिए सेंटेंस ये वाला नहीं है, दूसरा बना रहा हूं, तो यहां पर हो जाता ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम एंड पोस्टेड बाय मी, ये बनता जाकर के सेंटेंस। उसने एक पत्र लिखा और मैंने इसे पोस्ट कर दिया, तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम एंड पोस्टेड बाय मी। हालांकि चिंता मत करिए, ऐसे पैसिव आपको परीक्षा में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मिल जाए तो ये नहीं कह सकते हो कि गलत मिल गया, ऐसा पैसिव हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल जायज वाक्य लिखा है, बेहतरीन वाक्य लिखा है, और ऐसा भी नहीं है आप किसी से अगर सामने रख दें तो एक बार वो सोचेगा और बनाएगा और बना भी जाएगा, लेकिन मजा जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटेंस बेहतरीन है। अगर हम ये कर दें कि आई ही रोट ए लेटर एंड आई पोस्टेड इट, तो बताइए पैसिव क्या होगा, तो बना देगा ए लेटर वाज रिटन बाय हिम एंड पोस्टेड बाय मी, बात खत्म। दोबारा यहाँ पर ए लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, वाज लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है, ये चीज इसी में अंडरस्टूड हो जाएगी, अर्थात वाज और ए लेटर, क्योंकि उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया और मेरे द्वारा पोस्ट किया गया, बात खत्म हो जाएगी। तो दोबारा वहां पर तमाम चीजें लिखने के लिए इंप्रेसिव सेंटेंस यही है। हालांकि ऐसा सेंटेंस था नहीं, सेंटेंस आपका जो था वो ये था, आई यहाँ था नहीं, सिर्फ पोस्टेड था, इसलिए सेंटेंस यहाँ पर जो बनेगा वो यही बनेगा। फिलहाल सेंटेंस देखते रहिए, मजा लेते रहिए, आनंद जरूर मिलेगा। और देखिए बीच में फिर बता देता हूँ कि वीडियो पूरा जरूर देखिए, जब मेरा वीडियो पूरा कोई देखता है तो काफी हद तक उसके अंदर नॉलेज भी भर जाता है, और साथ में वह कभी बोर नहीं होता और उसको मजा भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें होती हैं ना एकदम नेचुरल होती हैं, मतलब बेहतरीन होती हैं, और उनमें जबरदस्त उनका कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट जो होता है वह कभी डाउटफुल नहीं होता है।
मतलब एकदम क्लियर बात आती है जो सामने आती है। आपको पढ़ते समय या सुनते समय, इसको समझते समय आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं इसमें थोड़ा डाउट है, और डाउट है तो मैं हूं ना, बस बताइए। सी हैज टू सी इट टू और टू बिलीव इट। हालांकि जैसे कहते हैं टू सी इज टू बिलीव, या फिर सीइंग इज टू बिलीव, सीइंग इज बिलीविंग, ऐसा कहा जाता है। एक प्रोवर्बियल सेंटेंस में देखना ही विश्वास करना होता है। तो टू सी इज टू बिलीव कहा जाता है, या सीइंग इज बिलीविंग कहा जाता है। इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या है, बड़े मजे की बात है कि यहाँ पर उसने सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में डाल दिया पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो प्रैक्टिकल विजडम पर डिपेंड है तमाम चीजें, कोटेशंस हैं, प्रोवर्ब्स हैं या इडियम्स हैं, आजकल जो प्रोफेसर लोग हैं और जो पेपर सेटर होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, आजकल उनका प्रयोग ग्रामर में बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि वो बच्चे जान भी रहे होते हैं, पता चले कह दिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको पॉजिटिव डिग्री बनाइए, इसको कॉम्परेटिव डिग्री बनाइए, कभी सिंटैक्स में उसको ले लेते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हैं प्रैक्टिकल विजडम के जो इस समय ग्रामर में धूम मचा के रख दी है, बहुत ज़्यादा उनका यूज किया जाता है, बहुत तमाम सारे। अभी मैंने कल की पीपीटी में कुछ सेंटेंस वहाँ पर पढ़ाए। तो देखिए, सी हैज टू सी इट और टू बिलीव इट, यहाँ पर ये आ गया है ना। तो यहाँ है कि उसे इसे देखना है या फिर इसे विश्वास करना है, ठीक, ये बात है। तो बात क्या है कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर हैज टू का यूज है। हैज टू का जब यूज किया जाता है तो इन्फिनिटिव जरूर आता है, तो हैज टू का यूज कहेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। इन्फिनिटिव ऑलरेडी हैज टू की वजह से आ ही जाती है, क्योंकि टू होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मतलब वो टू को कंबाइन करेंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर यहाँ पर वही इन्फिनिटिव है और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है। बात तो यही है कि इसे देखना है या विश्वास करना है, इसको देखना है उसे या इसको विश्वास करना है, बात समझना जरा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, इसी को देखना है और इसी को विश्वास करना है, इसलिए एक इट लेना है, दूसरे इट को रिजेक्ट कर देना, ठीक है, कोई भी ले लो एक ही बात है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब पूरी मानी जाएगी हैज टू, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जाकर बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बन जाएगा इट, फिर उसका हो जाएगा हैज, चूंकि इट है तो सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। टू करेंगे, इट हैज टू बी करके और इन्फिनिटिव को थर्ड फॉर्म में कर देंगे, इट हैज टू बी सीन, ठीक है ना, और लगा देंगे और टू बी, और फिर कर देंगे बिलीव्ड, और बाय कर देंगे और इसके बाद लगा देंगे हर। नजर डालिए सेंटेंस एकदम एक्यूरेट बना है। इट हैज टू बी सीन और टू बी बिलीव्ड बाय, उसके द्वारा इसे या तो देखा जाना है और या तो विश्वास किया जाना है, ठीक है ना। तो वह इसको उसे इसे देखना है या विश्वास करना है, दो में से एक काम करना है, देखना है या फिर विश्वास करना है। तो देख लेगी तो विश्वास जरूर कर लेगी, ठीक है ना, और विश्वास कर लेगी तो फिर बाद में देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस का कॉन्सेप्ट यानी अर्थ की कहीं भी जा रहा हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस पर बिल्कुल सीधा बना है। इट यहाँ से निकाल लिया, एक इट रिजेक्ट कर दिया, तो इट हैज टू, चूंकि दो ये दोनों सेम है लेकिन वर्ब आपकी डिफरेंस है, ठीक, डिफरेंट है, तो यहाँ पर हैज का यूज है। इसी हैज को यहाँ पर भी इसका अंडरस्टूड रखा गया है, मतलब सी हैज टू सी इट और सी हैज टू बिलीव इट। तो सी हैज दोबारा रिपीट नहीं किया गया है और यहाँ पर हमने भी रिपीट नहीं किया है, तो इट हैज टू बी सीन और टू बी बिलीव्ड और बाई लगाकर हर बना दिया। सेंटेंस बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है, कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप भी समझ रहेंगे कि बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो यहां पर देखिए ये सेंटेंस भी हो गया। अब आया सेंटेंस, काफी डैशिंग सेंटेंस आ गया है भाई, और ऐसे पैसिव शायद तुमने ना बनाया हो, और लगता भी है कि शायद इस तरह सेंटेंस का हो सकता है पैसिव ना बने, लेकिन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीजें हमने कह दिया कि स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, ये भी तो पैसिव वॉइस में है। टेबल इज मेड ऑफ वुड, मेज लकड़ी की बनी हुई है, तो इज मेड यानी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर है स्ट्रक्चर तो पैसिव वॉइस में है। तो इसका पैसिव बनता है, बिल्कुल लॉजिकल है और सही है, रीजनेबल है, बिल्कुल जायज है। कह रहा है कि 7 days मेक अ वीक, 7 दिन एक सप्ताह बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अ वीक इज, और हो जाएगा मेड और ऑफ और 7 और फिर आएगा डेज। अब इसकी बात कर लेते हैं, यानी 7 दिन एक सप्ताह बना देते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, चूंकि क्रिया इसी की है, बनाने का काम यही करते हैं,
बना क्या देते हैं, सप्ताह बना देते हैं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है तो इसलिए मेक है तो वर्ब हो जाएगी, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। लेकिन खास बात देखिए क्या है, अब वीक यहाँ पर ले लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है इसलिए एज इज लगा दिया, मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो गई। बात ये कि यहाँ बाई नहीं लगाया जाता, क्योंकि मेड के साथ ये तो ऑफ आएगा ये तो फ्रॉम आएगा। फ्रॉम तब आता है जब बनी हुई चीज में बनाने वाली चीज दिखती नहीं है, ठीक, तो फ्रॉम तब आता है। और जो चीज बनी है, जिससे बनी है, अगर वो चीज उसमें दिख रही है तो उसमें ऑफ आता है। अब बात ये है कि जो 7 डेज होते हैं कुल मिलाकर वो वीक ही तो होते हैं, वो वीक ही होते हैं, और जो वीक होता है उसमें दिन ही तो होते हैं। तो जहां वीक है वहीं दिन है, जहां दिन है वहीं वीक है।